30 दिनों का गोल्डन पीरियड, ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी, संबंधों में आएगी कितनी मिठास, क्या पाएंगे क्या खोएंगे, कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे, भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर जून मासिक राशिफल 2025। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक लंबे समय बाद लेकर हाजिर हैं आपका मासिक राशिफल, लेकिन बोर्ड के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जून माह का जो ये समय है, आने वाला जो ये एक महीना है, कन्या राशि कन्या लगन वाले जातकों के लिए कितना बेहतरीन रहने वाला है। इस एक महीने का एक एक दिन आपको आपकी जिंदगी में, आपके करियर में कितनी प्रोग्रेस देगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, कितना आपका साथ देगी, रिश्तों में भी आपको कितनी खुशियां मिलने वाली, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपका बैंक बैलेंस कितना ऊपर जाएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए मयंक जी से हमेशा की तरह जानते हैं कि इस महीने की ग्रह चाल आपका कितना साथ दे रही है। बताएं मयंक जी। देखिए, बिल्कुल कविता जी, कन्या राशि वालों की ग्रह स्थिति जो है ना, बिल्कुल तेजी से बदली है और रिजल्ट्स भी अब आने शुरू होंगे। काफी परेशानियां 1.5 साल से झेल लेते हैं। लगन में केतु, सप्तम में राहु चल रहा था, तो अब जो है ग्रह चाल परिवर्तन हो चुकी है। अभी वर्तमान में देखें तो 1 जून को लग्न में कोई ग्रह नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां भाव भी खाली है। 6ठे भाव में देखिए दर्शकों, राहु आ गए हैं। सप्तम भाव से निकल के शनि राहु की युति समाप्त हुई 18 मई को, तो आपके लिए अब अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। 6ठे भाव में राहु भी अच्छा फल देंगे और 7वें भाव में शनि भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स देंगे। थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कुछ समय के लिए कि शुक्र आपके अष्टम भाव में है। सूर्य बुध की युति भाग्य स्थान में आपके सभी कार्यों को बना रही है। दशम में गुरु, एकादश में महालक्ष्मी राजयोग, चंद्र मंगल की युति और 12वें भाव में केतु। तो ये ग्रह की स्थिति इस महीने बन रही है। लग्न कुंडली से देखें या चंद्र राशि के हिसाब से आपका देखें, कन्या राशि अगर आपकी है, तो ये महीना आपके लिए मेरे ख्याल में काफी अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। तो आइए ये महीना आपको और क्या कुछ अच्छा देने वाला है, इस पर अब हम विस्तार से बात करते हैं और शुरुआत आपकी सेहत से हो जाए। देखिए, सेहत की बात करें तो इस महीने ग्रह स्थिति आपकी पूरी तरीके से पक्ष में है। बुध की स्थिति बहुत ही उत्तम है। धीरे धीरे बुध जो है अपनी बेहतर स्थिति में आ रहे हैं, तो सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं है। 12वें भाव का केतु जो है कभी कभी अनिद्रा की समस्या दे सकता है, तो उसके लिए आप योग का सहारा लें या मानसिक तनाव कुछ रह सकता है। कोशिश करें कन्या राशि वालों की देर रात तक ना जागें। अगर आपको कोई भी पढ़ाई करनी है या कुछ भी कार्य करना है तो सुबह जल्दी उठ के करने का नियम बनाएं, क्योंकि देर रात तक जागने से आपकी सेहत जो है खराब हो सकती है। आपको अनिद्रा, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, या यूं कहें कि कुछ और इन्फेक्शन भी आपको पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ देर रात को आपको जागना बंद करना होगा। अगर संभव हो तो ये कोशिश करके देखिए। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपकी सलाह हमारे दर्शक जरूर मानेंगे। और इसी पर हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे विद्यार्थियों को लेकर, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय खासकर हायर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। छात्रों के लिए काफी अच्छा समय है ये। और इस समय अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से बुध गुरु की स्थिति आपके बहुत उत्तम साबित हो रही है। पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा है। हालांकि वैसे तो समय छुट्टियों का रहता है, लेकिन देश में विदेश में जहां भी इस समय कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या पढ़ाई कर रहा है, किसी का टेस्ट, किसी का इंटरव्यू, किसी की परीक्षा है, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। एक पन्ना रत्न भी धारण करें तो छात्रों को और भी ज्यादा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। चलिए, मैं ये क्या लगता है, अगर मैं रिश्तों को लेकर आपसे जानना चाहूँ कि रिश्तों के मामले में ये महीना इनको कितनी खुशियां देगा, या फिर तनाव ही तनाव इस बार इन्हें देखने को मिलेगा। देखिए, रिश्तों की बात करें तो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है 5 जून की मध्य रात्रि जी, और मंगल 6 जून से केतु के साथ युति करेंगे और अष्टम दृष्टि शनि पे डाल रहे हैं। अब कहते हैं ना कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मधुरता बनाए रखने का प्रयास कन्या राशि वाले खुद करें, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं और अपनी समझदारी से ना बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आते हैं। तो ये समय भी थोड़ा एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करें। ये समय कुछ ऐसी परिस्थिति रहेगी, या तो जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे, साथ रहेंगे तो छोटे मोटे वाद विवाद मनमुटाव रहेंगे।
तो कोई भी गलत फहमी पैदा ना होने दें अपने और अपने पार्टनर के बीच में। कोई भी अगर गलत फहमी है तो मिल बैठ के सुलझाइए, तो वो चीजें ठीक होंगी। अन्यथा तो छोटी छोटी बात को लेकर नोकझोंक की परिस्थिति बड़ा रूप भी ले सकती है या बड़े विवाद भी खड़े कर सकती है। तो इन चीजों से आपको बचना है। बिल्कुल। और कुछ इसी तरह की परिस्थिति क्या इनके वर्क फ्रंट पे भी देखने को मिलेगी, जो लोग बिजनेस में है या जॉब में है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं आपसे वर्क फ्रंट के बारे में पूछती हूँ तो सबके मन में एक सवाल ये भी होता है, क्या इस समय कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते नहीं कर सकते? देखिए, सूर्य बुध की स्थिति बहुत ही उत्तम है और मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई बड़ा चेंज करना चाहते हैं तो तकरीबन 10 जून के बाद करें तो अच्छा रहेगा। जैसे बहुत से लोग नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत से लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो ग्रह गोचर तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी एक मेरी सलाह कि अपनी कुंडली जरूर किसी को दिखाएं, क्योंकि अगर आपकी दशा अंतरदशा ठीक नहीं है तो इस गोचर का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अगर दशा अंतरदशा शुभ है तो फिर निश्चित रूप से गोचर आपके ऊपर 99% एप्लीकेबल होगा। तो गोचर तो दिखा रहा है कि कार्य क्षेत्र में तरक्की हो रही है, नौकरी में तरक्की होगी और आपका बिजनेस भी काफी अच्छा चलने वाला है। लेकिन क्या मैं यही स्टार्स बता सकते हैं कि इस समय क्या ये ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होंगे या ऑफिस पॉलिटिक्स इन पे हावी रहेगी? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं और वो भी पार्टनरशिप में, तो वहां दिक्कत है, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनर का है, चाहे लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो। अब इसके ऊपर शनि की मंगल यहाँ आ जाएंगे 6 जून को, मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है, तो बिजनेस पार्टनर के साथ कोई मतभेद हो सकता है, वो ना होने दें, वो मतभेद सुलझाएं तो चीजें बेहतर रहेगी। और 10 जून तक किसी को पैसा भी उधार ना दें, क्योंकि धन का कारक अष्टम भाव में बैठा है। तो कोई भी बेहतरी का काम करना चाहते हैं तो कुंडली दिखाइए और 10 जून के बाद समय का आप फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो समय का फायदा उठाइएगा जरूर, लेकिन ये फायदा क्या आपको आपके बैंक बैलेंस को बढ़ने में दे रहा है, नहीं दे रहा है? यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो आपका आर्थिक पक्ष इस महीने का कहता क्या है? देखिए, इस महीने का आर्थिक पक्ष जो है आपका काफी अच्छा रहेगा। शुक्र भली अष्टम भाव में है, लेकिन धन भाव को, अपने भाव को देख रहा है, तो पैसा तो निरंतर देगा। अब पैसा तो आ रहा है और मंगल और केतु उसको गलत जगह पे निवेश करवा रहे हैं जी। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि पैसा कमा के उसको सही जगह निवेश करें, या निवेश ना ही करें तो जरूरी नहीं है अभी। तो इस पूरे महीने निवेश से बचें। खासकर बहुत से लोग जो लॉटरी, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं या किसी स्कीम फंड में पैसा लगा देते हैं, तो उस चीज से बचें। अभी तुरंत हाल फिलहाल में प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो उसमें भी अभी कुछ समय के लिए आप रुक सकते हैं। हालांकि वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल। चलिए मयंक जी से देखिए ओवरऑल आपकी जून माह की पिक्चर क्या कहती है, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए और वेल्थ में कितनी बढ़ोतरी होगी, सब कुछ हमने मयंक जी से जाना। यानी कि जून माह का एक एक दिन आपका कैसा बीतेगा ये मयंक जी ने प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपको बताया। लेकिन इसके साथ साथ अंतिम बात करते हैं हम रेमेडीज यानी कि उपायों की। देखिए, इस महीने संपूर्ण पूरे माह आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और घर परिवार के सभी सदस्य महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे शुभ फलों की वृद्धि होगी। और केतु के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी को बुधवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं, उनको मोदक, बूंदी के लड्डू चढ़ाएं तो विशेष शुभ फलदायी होंगे। एक पन्ना रत्न संपूर्ण मास पहन सकते हैं जी, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ देगा। और हल्दी या केसर का टीका लगाएं जिससे कि बृहस्पति के शुभ फलों में भी और वृद्धि की जा सके। बिल्कुल, तो आइए इसी के साथ मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।